प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है और अगर प्यार मोहब्बत पे कुछ ना कहूँ तो तौहीन सी हो जाएगी। तो कुछ ठंड के मौसम में सुबह सुबह बैठा था, बीवी दूध दे रही भाई की गई थी, याद आ गई तो उसने कुछ लिखा था कि इस सर्द हसीन मौसम की रूह में क्या बयां, ना मिले इश्क को गर्मी तो क्या अलाव करूं, जो हाथ से तो ना मिले इश्क को गर्मी तो क्या अलाव करूं, ठंडक बड़ी है इन सर्द हवाओं में, सोचा गर्म जोशी के लिए उस सनम को याद करूं। सनम तो नजदीक थी नहीं तो शायद कुछ और ख्याल और दिमाग में आ गए तो वो दिखा कि हवाओं ने बदले हैं रुख कई सारे, हवाओं ने बदले हैं रुख कई सारे, अब मेरे सनम से मैं क्या हिसाब करूं, इस शीत लहर की कहर में पत्ते सिकुड़ते हैं, इस शीत लहर की कहर में पत्ते सिकुड़ते हैं, सोचता हूं क्यों न किसी और ये तो प्यार मोहब्बत की बातें कुछ हीर रस पे, और मैं याद करना चाहूंगा उन लोगों को जो पुलवामा अटैक में हमें छोड़ के चले गए थे और उनका बदला लिया था हमारे सैनिकों को। पर कुछ नेता थे जो उनके सवाल उठाए कि आखिर तुमने सच में उनको मारा था, तो उन्हीं को मैं जवाब देना चाहूंगा। जवाब उस समय ही दे दिया था, आज फिर से उनको बताना चाहूंगा। तो आप सबकी गौर चाहूंगा कि है तुम्हारी औकात क्या, तुम पूछते जवानों से, कितने तुमने मार दिए उन उड़ते विमानों से, क्या बात है, क्या कभी लड़े हो उन जालिम आतंकवादियों से, क्या किया है कभी इश्क इस धूल से इस माटी से, पहले खुद में झांक लो, किया है क्या देश के लिए, भेजा है अपने लाल को सीमा पे लड़ने के लिए, जो न्यौछावर कर दे अपने लाल को उस माँ का तो ख्याल करो, क्या बात, पहले खुद को सुधार लो फिर ये सवाल करो, है क्या औकात तुम्हारी, पूछते जवानों से, कितने तुमने मार दिए उड़ते विमानों से, तुम ये सवालों के अंबार लगा रहे हो सर, घर बैठकर टीवी चला रहे हो, पुलवामा अटैक के उन शहीदों के चेहरों को भूल गए हो तुम, अपने ही रखवालों पे उंगली उठाना सीख गए हो तुम, सियाचिन और जैसलमेर की सरहद पे एक रात गुजार दे, सियाचिन और जैसलमेर की सरहद पे एक रात गुजार देख लो, सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं देश का नाम पुकार देख लो, उठाना ना सवाल हिंदुस्तानी फौज पे कभी, उठाना ना सवाल हिंदुस्तानी फौज पे कभी, काट लेना खुद का सिर अपनी तलवार से कभी, क्योंकि तुम भूल गए हो शहीद संदीप थापा को, जिसने बर्फीली सरहद पे अकेले बर्फ में दफन कैसे दिन 7 गुजारे थे, सोचा है उसके मन में खुद के परिवार के लिए क्या जज्बात संभाले, तुम भूल गए हो शहीद विक्रम बत्रा को, इन नाम को आप सर्च कीजिएगा कभी गूगल पे, आपको उनकी कहानियां सुन के खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भूल गए हो शहीद विक्रम बत्रा को, जिसने हिंदुस्तानी फौज ने शेरशाह का दर्जा दिया था, ये वो थे जिन्होंने 17,000 फीट की ऊंचाई पे दुश्मनों पे कब्जा किया था, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो मेजर जनरल कार्डोजा को, एक पैर काट कर भी दुश्मन से लड़ते रहे थे, दुश्मन आगे नहीं बढ़ा था, उसकी आवाज से डरते रहे थे, भूल गए हो सूबेदार योगेंद्र सिंह को, शरीर 16 गोलियों से छलनी था फिर भी आगे बढ़ता रहा, वो दर्द छोड़कर, वो अपना दर्द छोड़कर तुम्हें दर्द ना हो इसलिए लड़ता रहा, तुम भूल गए शहीद अरुण क्षेत्रपाल को, महज 21 साल की उम्र, आप लोग यहाँ 21 साल के काफी लोग हैं, महज 21 साल की उम्र में वो दीवानों सा लड़ रहा था, वो तब तक लड़ रहा था जब तक उसका टैंक रणभूमि में खड़ा, अकेला खड़ा था वो, अकेला 6 घंटे को गया था, देखी नहीं थी तुमने, इनको तो समझा, देखी नहीं थी तुमने अभिनंदन के मूंछों के ताव को, देखा नहीं था तुमने अभिनंदन के मूंछों के ताव को, दुश्मनों के सवालों के आगे उसकी वीरता के प्रभाव को, शायद मेरे कलम की स्याही कम पड़ जाएगी, फिर भी मेरे देश के जवानों की वीर गाथा खत्म न हो पाएगी, तुम मेरे देश के सिपाही से सवाल नहीं सलाम करो, तुम मेरे देश के सिपाही को सवाल नहीं सलाम करो, वो सरहद पे तैनात है ताकि तुम आराम करो, सवाल करने में आता तुम्हें मजा बनाए,
सवाल करने में आता तुम्हें मजा बड़ा है, क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी रखवाली के लिए सरहद पे एक फौजी खड़ा है।